एक साल की खट्टर सरकार, विपक्ष ने किया वार, सरकार की जश्न की तैयारी, विपक्ष ने बनाया विरोध का प्लान। सरकार ने एक साल में कितने किए कमाल? एक साल पर विपक्ष का सवाल। छब्बीस अक्टूबर 2014, आज से ठीक एक साल पहले हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। करनाल से विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर को हाईकमान ने हरियाणा का मुखिया घोषित कर दिया। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा के एक और लाल ने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और सूबे में बीजेपी सरकार का कारवा बढ़ने लगा। लेकिन ये एक साल सरकार के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। लेकिन विपक्ष की माने तो सरकार हर मोर्चे पर बिल्कुल विफल रही। हर वर्ग जो है इससे विमुख हो गया कि वो किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, दलित है, शहरी है, ग्रामीण है, कर्मचारी है, बुजुर्ग है, नौजवान है, कोई भी सब जो है इससे विमुख हो गया क्योंकि किसान भी बुरी तरह पिट रहा है और जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया और इनका जो एक साल की उपलब्धियां मना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है उपलब्धियां नहीं, अपनी विफलताओं को मनाओ। जो अपनी विफलताएं हुई हैं उनकी तरफ ध्यान देखो, उपलब्धि तो है ही नहीं कोई। सरकार की एक उपलब्धि है कि खूब कमर तोड़ महंगाई करी है और गरीब आदमी को बिल्कुल उसको ऐसा रास्ता दिखा दिया कि वो कहीं रहने का लायक नहीं रहा। और किसान गरीब मजदूर कर्मचारी कौन ऐसा वर्ग है जो इस सरकार से जो है खुश है? इतना बुरे हाल है कि सारा हर एक वर्ग जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। हालांकि विपक्ष के इस बयान पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को नंबर देने का काम जनता का है, विपक्ष का नहीं। एक गलती विपक्ष को नहीं करनी है और वो गलती क्या है? वो अपने आप नंबर भी देने लग जाते हैं। विपक्ष को अधिकार प्रश्न पूछने का तो है, लेकिन उत्तर हम देंगे तो उसका मूल्यांकन करने का काम, उसका नंबर देने का काम वो किसका होना चाहिए? वो आप जनता का होना चाहिए मित्रों, आप जनता का होना चाहिए। लेकिन विपक्ष सरकार के एक साल को फ्लॉप करार देकर सियासी जमीन तैयार करने की जुगत में तेजी से जुटा है। इसी के मद्देनजर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस काला दिवस मनाएगी। एक सरकार को सूबे की सूरत बदलने के लिए पूरे 5 साल का वक्त मिलता है। हालांकि खट्टर सरकार को अभी एक साल ही पूरा हुआ, लेकिन इस एक साल में सरकार अपने वादों पर कितना खरी उतरी, ये हरियाणा की जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। करनाल से कमरजीत और सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज हर तरफ चर्चा यही है कि साल एक पूरा हो गया और ऐसे में सरकार के कामकाज के मूल्यांकन की जब बारी आती है तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने एक साल बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं किया, हर वर्ग विमुख हो गया। दूसरी तरफ सरकार और सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री सब अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अगर हम वादों का विश्लेषण करें, वादों पर नजर डालें, जो 16 पन्नों की घोषणा पत्र में इन लोगों ने किए थे, बीजेपी के लोगों ने किए थे, हसीन वादे किए थे, हसीन सपने दिखाए थे, उनको कितना पूरा किया? या यूं कहें कि 5 साल में से एक साल निकल जाने के बाद उन वायदों को पूरा करने की राह पर कितना आगे बढ़े तो सरकार को कितने अंक मिलते हैं, सरकार की किस तरह देखते हैं, एक साल पास है या फेल है, इन तमाम चीजों पर विश्लेषण लगातार हो रहा है और इसी पर बहस पूरे सूबे में जारी है।
इस बहस के बीच विपक्ष जो है, कांग्रेस, इनेलो, ये सब सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यानी कि हरियाणा कांग्रेस ने तो इसे काला दिवस मनाने तक की तैयारी कर ली है। पूरे सूबे में वो इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इस बीच सरकार और सरकार के मंत्री सूबे में अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर जनता को यह बताने की कोशिश में जुटे हैं कि एक साल में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, एक साल में क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, एक साल में कैसे उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए हैं और विकास की रास्ते पर, विकास के राह पर आगे बढ़ा है हरियाणा, ये गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वार और पलटवार इसकी सियासत हरियाणा में जारी है। अवलोकन का दौर जारी है। एक साल कैसा रहा, एक साल में क्या क्या काम हुए, एक साल में कितने वादे पूरे हुए, ये तमाम बहस का मुद्दा चीजें बनी हुई हैं। इस बीच कुछ वायदे हम आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। 16 पन्नों के घोषणा पत्र में याद करिए कि 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध कराने का वादा किया था बीजेपी ने। ये वादा कितना पूरा, तमाम तरह के वादे हैं। राव धर्मपाल हमारे साथ जो है कांग्रेस से जुड़े हैं। राव जी स्वागत है। नमस्कार। आप एक साल, आपको क्या लगता है कि सरकार और मंत्री कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हो गए एक ही साल में? ऐसा है हाँ, कि एक साल क्या हुआ है जनता से पूछो, जनता आवाज उनकी क्या है अंदर से वो बताएगी। लेकिन जहाँ तक हमारा आपका संबंध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के पास ना नीति है ना नेता है। हेलो जी बोलिए बोलिए। ना नीति है इनकी ना नेता है। हाँ, नीति इन्हें बनानी नहीं आई, नेता ही बन नहीं पाए। और आपके पास ज्यादा नेता हो गए थे, आपस में वादे लड़ते रहते जितने थे। किए थे, हाँ, वो 15 लाख हर आदमी को, गरीब आदमी को मिलेगा काला धन जो है ठीक है। वापिस लाके। हाँ। और जो वादे किए थे धर्मपाल जी, एक काम जरूर धर्मपाल किया जी, कि सीएम भी जो ये हमने कई बनाए थे ना, सुनिए कांग्रेस टाइम में जो सरकार सुनिए ने काम धर्मपाल जी, किए थे। सीएम भी ये कई मंचों से कह चुके हैं और सीएम के कैबिनेट में शामिल मंत्री भी कई मंचों से कह चुके हैं कि पिछली सरकार ने जो गड्ढे दिए थे उन गड्ढों को भरने में ज्यादा वक्त लग रहा है। अभी भी अखबार में देख लो, गड्ढे भरे कहाँ हैं? मतलब आपने गड्ढे किए थे? नहीं, गड्ढे कोई नहीं थे। हमने तो अपने टाइम में सारा तकरीबन रोड ऐसे कर दिए थे। हाँ, क्योंकि हमें पता था कि लोग अब पूछेंगे। हाँ, तो सारे ही रोड तकरीबन ठीक हो गए थे, कोई छोटा मोटा कहीं रह गया हो। सिर्फ सड़क की बात नहीं है। और जो हमने जो ब्रिजेस शुरू किए थे, सिकंदरपुर में किया था, सुभाष चौक पे किया था, गुड़गांव की बता रहा हूँ मैं, क्यों मैं गुड़गांव में रहता हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। रवि भान राठी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे है। रवि जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। एक बात बताइए कि एक साल का जश्न मना रहे हैं लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक साल में हर वर्ग आपसे विमुख हो गया। देखिए, मैं शुरू करूंगा बुजुर्गों की पेंशन से। हाँ, 2000 वादा किया, 1200 दिया। पूरा होने की खुशी में 1400 रुपए की जा रही है 1 जनवरी से। सर इस पर तो आप पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। आपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि 2000 देंगे, दिया कितना? 1200 दिया। अब 1400 करके ये आप अपनी अचीवमेंट गिनवा रहे हैं या फेलियर है ये आपकी? हर साल हम 200 रुपए बुजुर्गों ये घोषणा पत्र में तो कहीं नहीं जिक्र किया था। ये जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो कहीं जिक्र नहीं किया था आपने। और इसके अलावा दूसरी बात, रजिस्ट्रियां ऑनलाइन कर दी गई है, नौकरियों में पारदर्शिता होगी, इंटरव्यू बंद कर दिए गए हैं। आप ये देखिए ना, सरकार कितने काम करती जा रही है। रवि जी एक एक करके आते हैं ना। जितनी बड़ी घोषणाएं आपने की थी एक एक करके बात करते हैं। पहले आप पेंशन की बात कर रहे थे। आपने साफ तौर से कहा था 2000 रुपए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सब देंगे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया था कि 200 रुपए के इंस्टॉलमेंट में देंगे। अरे साहब, रवि भान जी, राठी साहब, अगला साल पूरा होने पर 1400 होगी। अगले साल हमने मना तो नहीं किया। राठी साहब, ये जनता के साथ धोखा नहीं है? आपने कहा था 2000 देंगे, दिया 1200, अगले साल 1400, फिर अगले साल 1600। ये धोखा नहीं है? आपने तो कहा था 2000 देंगे, आप नहीं कर देंगे। हमने कोई हमने समय पर नहीं किया था। हमने ये नहीं किया। तो आपने ये भी नहीं कहा था कि हर साल 200 रुपए बढ़ाएंगे? सी दूसरा एक मिनट सर, राठी जी
राठी जी, विपक्ष की भी सुन लेते हैं इस पर, सिर्फ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या है। धर्मपाल जी, आप सुन रहे हैं हमें? देखिए, मैं सुन रहा हूँ इन्होंने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2000 का वादा किया था लोगों को, और कोई डेट फिक्स नहीं थी। उसमें ये कहा था हम आएंगे तो 2000 रुपए पेंशन देंगे। ठीक है। इन्होंने 1200 की 1000 से, अब ये 1400 कह रहे जनवरी से। हाँ। जनवरी अभी आई नहीं है। हाँ। जनवरी की वादा कर रहे हैं, क्या मालूम उस वक्त से देंगे नहीं देंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक और कहा था कि जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको 8000 रुपया +2 को और 12000 रुपया BA पास को हम भत्ता देंगे जब तक। ठीक है, पूछ लेते हैं राठी साहब, ये भत्ते का क्या हुआ? बेरोजगार है, जिनके नाम दर्ज है, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा सर? कब से दिया जाएगा? उनको चिन्हित करते हैं जल्दी। 1 साल में आप अपने प्रदेश के उन युवाओं को चिन्हित तक नहीं कर पाए जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। सर, कितना टाइम चाहिए होता है इसके लिए? वक्त थोड़ा चाहिए, समय तो लगता है। किसी भी काम को पूर्ण रूप से करने के लिए, समयबद्ध तरीके से करने के लिए कितना समय चाहिए सर? आपकी सूबे में सरकार है, पूरा प्रशासन आपका है, पूरा तंत्र आपका है, और उस पूरे तंत्र का इस्तेमाल, 1 मिनट राठी जी, एक मिनट, पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके 1 साल में आप ये पता नहीं लगा पाए कि आपके प्रदेश में कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। आप कह रहे हैं 1 साल में बहुत काम हो गए, ये तो पता नहीं लगा पाए आप आज तक। युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता है हमारी सरकार की प्राथमिकता। आप ही कह रहे हैं ना राठी साहब, चिन्हित ही नहीं कर पाए अभी तक। जी, आप ही खुद कह रहे हैं ना कि चिन्हित नहीं कर पाए अभी तक। जब चिन्हित नहीं कर पाए 1 साल में, तो रोजगार क्या देंगे आप? नहीं पाए, चिन्हित किया जा रहा है उनको, और हमारी प्राथमिकता है कि बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार जल्दी से जल्दी सरकार मुहैया कराए। इस काम में लग रहे हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए लाइन पे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे फटाफट और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो वायदे किए थे बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले, उन वादों के पूरा करने की दिशा में कितना आगे बढ़ पाई 1 साल में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। खट्टर सरकार का 1 साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के 1 साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? जानिए एक बड़े पैनल से सरकार के सितारे, दोपहर 12 बजे से लगातार। हरियाणा 1 वर्ष, सर्वत्र हर्ष। अरे प्यारे लाल जी, क्या बात हो गई? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कहूँ भाई, एक परेशानी हो तो बताऊं। मेरा पाचन ठीक नहीं रहता और पत्नी को रक्तचाप की समस्या है। जवान बेटे को तनाव की शिकायत है। बहू को कमर और पीठ में दर्द रहता है, और जो मेरे पोता पोती हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। भाई प्यारे लाल, एक तो आप लोग ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति के अचूक इलाज योग को नहीं मानते। हरियाणा सरकार के प्रयास से योग घर घर तक पहुंच रहा है। भाई, अब हरियाणा में आयुष विश्वविद्यालय के साथ साथ हरियाणा सरकार 6500 गांव और शहरों में 1050 योगशाला बनाने की तैयारी कर रही है। पंचकूला में योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, योग से जुड़कर अपने अपने जीवन को एक नया अर्थ दे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा 1 वर्ष, सर्वत्र हर्ष।
हरियाणा ने अपने विकास का 1 साल पूरा कर लिया है। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटीज में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर बुनियादी ढांचा, बढ़िया बिजली पानी, बढ़िया सड़कें, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन, सबकी सुरक्षा की गारंटी, ई गवर्नेंस और स्वच्छ वातावरण के साथ चारों तरफ हरियाली। ऐसी ही तो होगी अपनी स्मार्ट सिटी। हरियाणा सरकार के प्रयासों से अब गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आइए स्मार्ट सिटीज को और स्मार्ट बनाएं। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। जहाँ कदम कदम हरियाली है, आंगन आंगन खुशहाली है। अब गांव गांव जगमग जगमग सड़कों की छटा निराली है। अब पग पग मेले लगते हैं, खुशियों का ठोड़ ठिकाना है। एक साल के थोड़े से समय में प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म कर हरियाणा सरकार ने समूचे प्रदेश के समान विकास पर ध्यान दिया है। जन जन का हर दिन सरल व सुखद हो, इसके लिए सड़क, रेल और मेट्रो जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करके प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खट्टर सरकार के 1 साल का पूरा विश्लेषण। 1 साल कैसी रही सरकार? खट्टर सरकार का 1 साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के 1 साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? जानिए एक बड़े पैनल से सरकार के सितारे दोपहर 12 बजे से लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार के 1 साल के कामकाज की। अब 1 साल में खट्टर साहब ने जब से पदभार संभाला तब से बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, और इस पूरे वक्त में हमने देखा कि कैसे गेस्ट टीचरों का आंदोलन सड़क पर उतरा, कैसे ANM GNM की छात्राएं जो हैं वो सड़क पर उतरी। योगेश कौशिक इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी योगेश जी, एक बात बताइए कि 1 साल को लेकर बहुत बहस का एक विषय हो गया है। सरकार और सरकार के मंत्री अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, 1 साल में जिन लोगों से ये जुड़कर वोट हासिल किया था वो सब विमुख हो गए। आपको क्या लगता है? सच तो ये है कि जो इन्होंने वादे किए थे उन पे तो किसी पे कुछ एक्शन होता नजर आता नहीं है। और ये बीजेपी का एक स्टाइल है कि आप कुछ करें या ना करें, शोर ऐसा मचाते रहें कि आपने बहुत कुछ कर दिया है। तो विपक्ष को जब आप ऐसा करोगे तो विपक्ष को आप ज्यादा मौका दे देते हैं। अच्छा, अगर आपने नहीं किया है तो आप कम से कम खामोश रह सकते हैं, या आप वो बोलें जो आपने कर दिया है या जो आप करना चाहते हैं। लेकिन
ये इसका उल्टा करते हैं। और आप अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे, रेडियो देखेंगे, एफएम पे ऐसे ऐड कर दिया इन्होंने जैसे एक साल में इन्होंने पूरा हरियाणा बदल दिया हो। जबकि फैक्ट ये है कि ये खुद ये कहते रहे हैं, आज तक कहते रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि एक साल में तो हम ये गड्ढे भर रहे हैं सरकार के किए हुए कामों के। जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसी ही करो, ठीक है, बिना बात पीठ थपथपाने का कोई फायदा नहीं है। योगेश जी आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। मनदीप बिश्नोई जी इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पे। मनदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। एक साल कैसा रहा आपके हिसाब से? देखिए, एक साल के दौरान कुछ भी काम नहीं हुआ, सिवाय इन्होंने आज अपनी ये पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। धरातल पे ना तो कोई काम हुआ है, अगर होता तो होता हुआ नजर आता जी। आज जो इनके मुख्य जो थे इनके घोषणा पत्र की, उन पर किसी भी सूरत में काम नहीं। मैं कहूँ कि बेरोजगार युवाओं के साथ जितना धोखा इस सरकार ने किया है, किसानों के साथ तो हमें जगजाहिर दिखाई दे रहा है। यूरिया के लिए उसे खाद के लिए थाने में जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, राशन कार्ड दिखाना पड़ता है। आज भी वही पोजीशन है एक साल के बाद भी। पिछली बार तो इन्होंने ये ठीकरा फोड़ दिया कि कांग्रेस सरकार हमें दे करके गई, लेकिन वही दिन वापस आ गए। आज एक साल के बाद आज भी राशन कार्ड के ऊपर ये बीज और खाद बांट रहे हैं, जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर अच्छी बात नहीं है। युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, उस पर ये कोई काम ही नहीं कर पाए। ना तो उनको रोजगार दे रहे हैं और ना उनको कोई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो किसानों के साथ धोखा हुआ है और बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सड़कें जिनमें छोटे छोटे खड्डे थे आज बड़ी बड़ी खाइयां। ठीक, आप रहिए सर हमारे साथ। योगेश जी आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बड़े अगर हम बिंदु देखें जिस पर सरकार पलटती नजर आई, खासकर अपने घोषणा पत्र में जो मेन पॉइंट्स थे उनके, किसानों के लिए बात की थी उन्होंने, स्वामीनाथन आयोग अब शायद वो भूल गए हैं। जी, अब एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लें, सबसे पहले तो जो अभी किसानों की बात हो रही थी उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र था, जो कि कर सकते थे और उसको तो 1.5 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना था, उसको इन्होंने टच ही नहीं किया है। रादर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं हल्फनामा भी दे दिया है कि भाई ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपने वादा किया और आप इससे पलट गए। नंबर 2, बुजुर्गों की पेंशन। बुजुर्गों की पेंशन आपने कहा हम आते ही 2000 कर देंगे। आपको किसने कहा था कि आप 2000 बोलिए? इन्होंने बोला लेकिन वो 1200 की। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉइज के लिए इन्होंने बोला कि पंजाब के अंदर का बराबर का स्केल देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। और अभी बिश्नोई जी बोल रहे थे, वो सबसे बड़ा धोखा है बच्चों के साथ कि इन्होंने कहा था कि जो 12वीं पास होंगे उनको हम 6,000 रुपए देंगे और जो ग्रेजुएट होंगे उनको हम 9,000 रुपए देंगे और उनके लिए हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे। और ये मैंने इलेक्शन से पहले ही आपके चैनल पे ही बोला था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता। बीजेपी से अभी एक प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, वो कह रहे थे हम चिन्हित कर रहे हैं अभी। तो जब एक साल में ये चिन्हित तक नहीं कर पाए कि इनके राज्य में कितने पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, तो ये बाकी काम क्या करेंगे? ये नहीं, इनको ये एक्चुअली क्या इन्हें करना ही नहीं है वो। ये मैं आज दावा करता हूँ आपके सामने जी। हालांकि बात वही आती है, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा ये दावा है जी। देवीलाल जी ने जब कहा था इलेक्शन से पहले, उन्होंने एक ही कलम से सारा का सारा काम अपना कर दिया था आते ही। बुजुर्गों की पेंशन उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने आते ही, उन्होंने पहले कहा था इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो जिसे करना होता है उसे पता होता है, जिसे करना होता है उसे पता होता है। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। मनदीप जी, जिसे करना होता है उसे पता होता है। क्या युवाओं को ये जो भत्ता देने की बात कही थी, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, इसके इतर अगर हम गांवों की स्थिति को देखें, क्योंकि गांवों पर बड़ा फोकस किया था बीजेपी ने, 24 घंटे बिजली का वादा किया था, आपको लगता है 24 घंटे बिजली पहुंच रही है? उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए हैं? गांवों के हालात इतने खराब हैं कि 4-4 घंटे बिजली भी वो भी टुकड़ों में मिल रही है। 4 घंटे बिजली वो भी टुकड़ों में, और लाइट की इतनी बुरी हालत है। और जहां तक मैं बेरोजगार युवाओं का भी ये साथी बता रहे थे, जब इलेक्शन से पहले जब ये कह रहे थे 6,000 और 9,000 हम पेंशन दें, इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था कि आप कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा कि हम 100 घंटे का इनसे काम लेंगे और उसके बदले में हम इनको पैसा देंगे जी। तो आज ना तो वो 100 घंटे का काम बेरोजगारी युवाओं को दिया जाता है, और ना ही पैसा, पेंशन दिया, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पेंशन के नाम पर बुजुर्गों से धोखा हुआ। ये तो चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने पहली माफी चाहूंगा, वक्त इतने ही की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर ओर आज सूबे में चर्चा यही है, बहस का विषय यही है कि एक साल कितने कमाल। सरकार पीठ थपथपा रही है, विपक्ष निशाना साध रहा है और कांग्रेस तो आज काला दिवस भी मना रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।